नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे बच्चों बायोलॉजी की बेहतरीन चैप्टर या बेहतरीन यूनिट की इकोलॉजी की। तो बच्चों इकोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है, भारत में लगभग सभी एग्ज़ामों में इसका वेटेज है, भले ही आईएएस का एग्ज़ाम हो, आरएएस का हो, नीट का हो या 11th-12th या एफएस हो, जो भी आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें इकोलॉजी का सबसे बढ़िया वेटेज है। हर एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन इकोलॉजी हर बार लेके आती है। तो बच्चों अपन इसको समझते हैं। सबसे पहले तो अपने को इसमें पढ़ना क्या क्या है। इकोलॉजी की अपन यहाँ पर एक आउटलाइन तैयार करेंगे कि इकोलॉजी में कंप्लीट रूप से कितने चैप्टर आते हैं और कौन से चैप्टर में अपने को बच्चों क्या पढ़ना है। तो आओ अपन इसको जानते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं बात करूं कि इकोलॉजी में लगभग 4 चैप्टर आते हैं। सबसे पहला चैप्टर है, सबसे जो पहला चैप्टर का नाम है वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये इसका पहला चैप्टर है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अगर मैं इकोलॉजी के अगले चैप्टर की बात करूं तो जो बच्चों इसका अगला चैप्टर है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम ये इसका अगला चैप्टर है। अब अपन और अगले चैप्टर की अगर बात करें तो जो उसका अगला चैप्टर है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। और अगर अपन लास्ट चैप्टर की बच्चों बात करते हैं तो इसका जो लास्ट चैप्टर है वो है एनवायरमेंटल इश्यू। तो अपन जानते हैं कि कौन से चैप्टर में अपने को क्या क्या पढ़ना है। इकोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, हिंदी में मैं कहूँ जीव एंड समष्टि। अगले चैप्टर की बात करते अपन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को यदि मैं हिंदी में बोलूँ तो बेटा इसको हिंदी में बोलते हैं पारितंत्र। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पारितंत्र। और अगले चैप्टर को यदि मैं हिंदी में बोलूं तो इसका हिंदी में बेटा नाम है जैव विविधता व संरक्षण। जैव विविधता व संरक्षण ये इसका अगला चैप्टर है। और जो लास्ट चैप्टर है ये है पर्यावरण मुद्दे। बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन यूनिट है। अब देखो जो ये पहला चैप्टर है इसका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसमें अपन जानेंगे बच्चों कि इस दुनिया में जीव क्या होते हैं और जो जीवों का अगर समूह हो जाए वो पॉपुलेशन क्या होती है। इन सब रिलेशनशिप को अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अगला चैप्टर आएगा इकोसिस्टम। अपन जानेंगे कि इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के क्या है इकोसिस्टम, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं आपस में। इन सब चीज़ों के बारे में अपन इसमें डिस्कस करेंगे। और लास्ट चैप्टर है, मतलब सेकंड लास्ट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें अपन ये देखेंगे कि इस दुनिया में कितने
टाइप के जीव हैं या कितने प्रकार की जातियां हैं, कितने प्रकार की स्पीसीज हैं, इन सब की मतलब देख रेख कैसे की जाती है, या ये टाइम के साथ साथ लगातार कम हो रही है, तो इनको मेंटेन कैसे की जाती है, इस सब के बारे में अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। और लास्ट वाला है कि पर्यावरण अपना कैसे खराब हो रहा है, इसको खराब होने से कैसे बचाया जाए, इसके जो मुद्दे हैं इसका अपन डिस्कस करेंगे। तो आओ बच्चों, अपन जानते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होती है, कि इकोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले अपन इकोलॉजी को समझते हैं। इकोलॉजी, तो मैं कहूं कि इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला शब्द है ओकियोस और दूसरा शब्द है लोगस। बायोलॉजी में यदि लोगस वर्ड कहीं भी आ गया, इसका मतलब होता है स्टडी, ज्ञान देने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चा? वो ज्ञान देने की बात कर रहा है, बोले तो अध्ययन। क्या बोलते इसको? अध्ययन। अब ओकियोस, अगर मैं ओकियोस की बात करता हूं तो ओकियोस का मतलब होता है हैबिटाट। ओकियोस का मतलब होता है हैबिटाट, या मैं कहूं हैबिटाट को अपन बोल सकते हैं होम। क्या बोल सकते हैं? घर, होम। बोले तो आवास। किसकी बात करेंगे इसमें? आवास या घर, इसकी बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इकोलॉजी में अपन अलग अलग आवास में जो जीव रहते हैं वो आपस में कैसे उनके बीच इंटरेक्शन होता है या उनकी जो इंटर रिलेशनशिप है, इस चीज़ का अध्ययन करने वाले हैं। तो ये दो वर्डों से मिलकर बना है, ओकियोस और लोगस। क्या होगा कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसके जो हैबिटाट है या जो घर है उसका क्या करने वाले हैं बेटा? अध्ययन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अध्ययन करने वाले हैं। अब देखो, अपन बात करते हैं, ये आपके सामने कोई ऑर्गेनिज्म है। क्या है? ये है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म बोले तो जीव। क्या है बेटा? ये जीव। अब इस दुनिया में मान लो हम भी एक जीव है, या एक कुत्ता है, कुत्ता भी एक जीव है, बिल्ली है, बिल्ली भी एक जीव है। तो बेटा इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के क्या है? जीव है। बिल्कुल है। ये जीव जहां पे रह रहे हैं, जो ये चारों तरफ का इनका वातावरण है, इसे क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल वातावरण। मतलब किसी जीव के जो चारों तरफ का क्षेत्र है वही क्या कहलाता है? वातावरण। तो मैं कहूँ ये आ गया वातावरण है। क्या बोलेंगे अपन इसको? वातावरण। बोले तो एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल। तो यहाँ से क्या चीज़ निकल के आई? देखो, चीज़ ये निकल के आई कि ये जो आपका ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है बेटा, और ये इस जीव के जो चारों तरफ का क्षेत्र है, इसे क्या कहेंगे? वातावरण। इस जीव का और इस वातावरण का जो इंटर रिलेशनशिप है, इस जीव का और इस वातावरण का जो इंटर रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप है, इसके अगर आप स्टडी कर लो, इसे बोलते हैं बेटा इकोलॉजी। क्या बोलते हैं बच्चा? इकोलॉजी। तो यहां से इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या निकल के आई? मैं कह सकता हूं कि जीव और वातावरण के बीच जो अंतर क्रियाएं हैं, इनका अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। तो देखो यहां से अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। यहां से अपन क्या लिखेंगे बेटा? इसकी डेफिनेशन। देखो बेटा, इकोलॉजी की अपन डेफिनेशन की बात करते हैं। तो यहां से डेफिनेशन क्या बनी? जीव एवं वातावरण, जीव एवं वातावरण के मध्य होने वाली अंतरक्रियाओं का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी कहलाता है।
या अपन इसकी बेटा दूसरी डेफिनेशन, इसको और सिंपलेस्ट लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, देख बेटा इधर, अपन इसको बोल सकते हैं कि जीव व वातावरण के मध्य संबंध का अध्ययन, जीव व वातावरण के मध्य संबंध का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी कहलाता है। ये तो हो गई इसकी बेटा डेफिनेशन। अब अपन समझेंगे कि कोई भी जीव अपने वातावरण से किस प्रकार से जो रिलेशनशिप है, किस प्रकार से संबंध रखता है, इस बात को अपन जानेंगे बेटा। देखो ये आपके सामने मान लो कोई जीव है, क्या है, जीव। अब जीव कि अगर मैं ग्रुप की बात करता हूं तो सबसे पहला जीव, किस किस को जीव बोलोगे आप, सर पादप भी एक जीव है, बिल्कुल साहब है। जो भी इस दुनिया में जो भी उपापचय क्रियाएं करता है वो क्या है, जीव। और ये डेफिनेशन इसकी बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है, इसका इस दुनिया में कोई अपवाद नहीं है। अगर जीव होगा तो उपापचय क्रिया करेगा। अगली बात करते हैं जंतु, सर जंतु भी क्या है, जीव। इसके अलावा मैं बोलूं कि बेटा जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी क्या है, जीव। तो इस प्रकार से अगर मैं मोटे मोटे रूप से बात करता हूं बेटा, तो 3 प्रकार से अपन बात करेंगे कि सर पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव, ये क्या हो गए, जीव। सर इन जीवों का किसके साथ, वातावरण के साथ, वातावरण के साथ जो अंतरक्रिया होती है, उस अंतरक्रिया का जो अध्ययन है वही क्या कहलाता है बेटा, इकोलॉजी। अब देख वातावरण क्या हो गया, वातावरण की अगर मैं सिंपलेस्ट डेफिनेशन बोलूं, जैसे मैं मान लो इस कमरे में खड़ा हूं, तो इस कमरे में मेरे जो क्षेत्रफल है, मेरे बाहर का जो क्षेत्रफल है वही क्या मेरे लिए, वातावरण। इस टाइम मेरे लिए क्या है, ये कमरा वातावरण। या आपके लिए, आप जहां पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, जो आपका एरिया है, क्षेत्रफल है, वही क्या है, वातावरण। हम ऐसा नहीं कहेंगे हमेशा कि किसी कोई जीव को बाहर जाना आवश्यक है, जैसे मान लो खुले में जाना आवश्यक है, वही क्या होगा, वातावरण। कहीं पर जहां पर भी वो जीव प्रेजेंट है उसके चारों ओर का जो क्षेत्रफल है वही क्या है बेटा, वातावरण। अब देखो तो वातावरण की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, इस जो इसकी परफेक्ट डेफिनेशन है वो आप सीधी सी भाषा में बोलो तो चारों ओर का क्षेत्रफल, चारों ओर का क्षेत्र, वही क्या कहलाता है बेटा जी, वातावरण। अब देखो कि सर हमें तो एक बात बताओ आप कि इस वातावरण में कोई जीव कैसे अंतरक्रिया करेगा। भाई आप जहां पर बैठे हो वहां पर क्या खाते हो, क्या पी रहे हो, किस प्रकार से जनन करके अपनी संततियों को आप बढ़ा रहे हो बेटा, ये क्या है, आपका वातावरण के बीच क्रियाएं हैं, इन्हीं का तो अध्ययन करेंगे। जैसे आप मान लो अपने घर पे रहते हो, कहाँ रहते हो, अपने घर पे। घर पे रहने के लिए आपको क्या चाहिए, सुबह खाना चाहिए, दोपहर में खाना चाहिए, शाम को खाना चाहिए, और क्या चाहिए, सर खाना खाना ही ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। खाना खाने के अलावा और भी चीज़ें चाहिए, जैसे आपको ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। सर और क्या चाहिए, प्रकाश भी चाहिए। और मर्दा आप घूमोगे कहाँ, मिट्टी भी चाहिए, मिट्टी में आप अलग अलग प्रकार के खाना आपके उत्पन्न होंगे जिसको आप खाओगे, ये मिट्टी हो गई। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, वातावरण में। मैं बेटा यहाँ से आपको कह दूँ मेरे प्यारे बेटा, देख अगर मैं आपसे यहाँ से तेरे को बता दूँ, क्या बताऊँ कि देखो वातावरण में क्या आएंगे, जैविक एवं अजैविक घटक आएंगे। क्या आएंगे, जैविक और दूसरा क्या है, अजैविक घटक। जैविक और अजैविक घटक। जैविक का मतलब ऐसे घटक जिनमें जीवन है, क्या है, जीवन है। और ऐसे घटक जिनमें जीवन नहीं है उसे क्या बोलेंगे, अजैविक। देखो जी इधर देखो भाई, जैविक का मतलब क्या है, पादप, बहुत बढ़िया साहब, जंतु। अगली मैं बात करूं, अगला क्या है, सूक्ष्म जीव। क्या है जी, सूक्ष्म जीव, बहुत बढ़िया। अब अजैविक में क्या आएंगे, अजैविक को तो आप बचपन से जानते हो, इनके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। इस दुनिया में भगवान ने जो जीवन दिया है उस जीवन के लिए
जो घटक बनाए वो क्या है? अजैविक घटक। बताओ सर, हमको तो ऐसे पार नहीं पड़ेगी। पहला तापमान बोल दूं मैं, प्रकाश बोल सकता हूं, मर्दा भी बोल सकता हूं, वायु, जल, ये क्या हो गए? आपके अजैविक घटक। तो मैं कह सकता हूं कि जो वातावरण में क्या होंगे? जैविक और अजैविक घटक। तो इनके बीच जो अंतरक्रियाएं होंगी, इनका संबंध ही क्या, अध्ययन क्या है बेटा? इकोलॉजी। इनके बीच क्या होंगी? अंतरक्रिया। क्या होंगे जी? अंतरक्रिया। और इस अंतरक्रिया का यदि कोई अध्ययन कर ले, कोई मेरा लड्डू बेटा या कोई मेरा साइंटिस्ट आगे बेटा बन जाए, वो क्या कर ले? अध्ययन, तो जाना जाएगा कि इसने तो इकोलॉजी में काम किया है। किस में काम किया है? इकोलॉजी में काम किया है। आगे आओ बेटा, अगली बातें अपन करते हैं कि सर एक बात बताओ हमको, तो थोड़ी सी इसकी स्टोरी बताओ। ऐसे पार नहीं पड़ेगी सर गोली देने से, हमें तो स्टोरी भी बताओ, इसकी इतिहास के बारे में थोड़ा बताओ कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, इकोलॉजी के पिताजी कौन है, भारत में इसका बापू कौन है। ये बातें भी हमको सर बताओ, बिना बात बताए काम नहीं चलेगा। लो तो बेटा, मैं कब कह रहा हूँ नहीं बताऊँगा आपको, बिल्कुल श्योरिटी बताएंगे आपको। देखो देखो, पहली बात करते हैं अपन कि इकोलॉजी शब्द, इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हेकल ने दिया। किसने दिया? शब्द किसने दिया? अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल, अर्नेस्ट हेकल ने दिया। अगली बात मेरे लड्डू बेटा, अगली बात सुन। अगली बात है कि सर फादर ऑफ, जब तक बायोलॉजी में बापू की बात नहीं करेंगे तब तक हम कैसे जानेंगे सर ये चीज़ किसने डिस्कवर की। और बायोलॉजी में तो आपको पता है सर, एक एक बापू नहीं होते, तीन तीन बापू होते हैं। जैसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे बापू की बात होगी, फिर इंडियन लेवल पे बात होगी, फिर मान लो किसी ने नेम दिया या किसी ने और चीज़ें उसमें इन्वॉल्व की। ऐसे बायोलॉजी में 4-5 बापू होते हैं हर एक चीज़ के। ये बात आपको पता है कि नहीं है? नहीं पता है तो आप जान गए ना, बस यही अच्छी बात है, आप जान गए। तो फादर ऑफ, अगर मैं बोलूं इकोलॉजी कि भाई साहब इकोलॉजी के पिताजी कौन है, तो यहां नाम आएगा रीटर। इकोलॉजी के पिताजी कौन है? रीटर। सर एक बात बताओ, भारत में पिताजी कौन है? या मैं बोलूं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कि भारत में पिताजी कौन है इसके। लो तो भाई भारत के पिताजी बताता हूं, बहुत प्यारा नाम है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। और ये क्वेश्चन बेटा जी मैंने कई एग्जामों में देखा है, मैं फिर कह रहा हूं, हर भारत के हर एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं इकोलॉजी की, तो काफ़ी शानदार जानदार ज़बरदस्त यूनिट है। हर एक एग्जाम में अपना परफेक्ट वेटेज लेके आती है और क्वेश्चन बिल्कुल लड्डू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिर भी बच्चों के गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी एक परफेक्ट टर्मिनोलॉजी है। जो चीज़ आप जानते हो उस चीज़ को उस वे में नहीं पूछेगा, उस चीज़ के लिए एक परफेक्ट नाम देगा। अब हो सकता है आप उस नाम को, उस चीज़ को पहचानो या ना पहचानो। अगर पहचान गए तो भाई ले ले नंबर फ्री के, नहीं पहचाना तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, नंबर कटेगा, और जब नंबर कटेगा माइनस, तेरी रैंक बहुत नीचे जाएगी। समझ रहा है? तो इकोलॉजी एक ऐसी यूनिट है जो एक डिफरेंस क्रिएट करती है भीड़ में, कि आप लाखों की भीड़ में भी आप अपना डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे। कुछ टॉपिक ऐसे होते बेटा जिनमें ज़्यादा टाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर एक दो बार पढ़ोगे आप तो काफ़ी अच्छे से उस टॉपिकों को आप उनको तैयार कर सकते हो। और वही टॉपिक होते हैं जो एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। बेटा जी मैं कहूँ कि जैसे हार्ड टॉपिक मान लो कोई भी, तो जो हार्ड टॉपिक होता है वो तो सभी लोग तैयार कर लेते हैं, उसमें तो मैं कहता हूँ भाई साहब किसी का क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। कभी देखा आपने कि किसी मैकेनिज्म वाले जो क्वेश्चन आते हैं या जो बिल्कुल हार्ड, सबको पता है उसका, सब जानते उसको निकालना, लेकिन गलती कहाँ होती है? जहाँ बिल्कुल सिंपल सा मामला है। क्योंकि सिंपल, जहाँ बिल्कुल कोमलता से सोचना है, दिमाग को बिल्कुल ठंडा रख के नरम रख के सोचना है। और आपको पता है भाई एग्जाम का प्रेशर कितना भयंकर होता है,
दिमाग को नरम, वहाँ तो दिमाग हार्ड रहता है। बस आती आती चीज़ें बस पता है, बस नाम नहीं निकलता। और वहीं पे अपन जिन्हें बोलते हैं सिली मिस्टेक, वहीं पे क्या होती है, सिली मिस्टेक होती है। और बस एग्जामिनर क्या चाह रहा है कि इस बच्चे से, इस लड्डू बेटा से एक सिली मिस्टेक हो और इसकी टांग पकड़ के मैं खींचूं। और जैसे टांग पकड़ के खींचेगा, आपने वो देखा है बचपन में सांप सीढ़ी वाला खेल, उसमें आप जैसे सीढ़ी के द्वारा चढ़ते हो और लास्ट में जैसे आप 99 पे हो तो सांप आपको डस ले तो आप सीधा का सीधा 2 पे जाते हो। बस वही वाली हालत हो जाती है। -1 मैं कहूँ कि जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए एक आपको नीचे गिराने का वो सांप है। क्या है? सांप है। तो ये बात हो गई किसकी? इतिहास की। इकोलॉजी शब्द है वो अनरेस्ट हेकल ने प्रस्तुत किया। अगली बात करते हैं, जो फादर ऑफ इकोलॉजी है वो कौन है? रीटर। और अगली मैं बात करूं, फादर ऑफ जो इंडियन इकोलॉजी है वो कौन है बेटा जी? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। लो जी, अगली बात अपन करते हैं। अब करते हैं अपन चैप्टर की शुरुआत। चैप्टर की यदि मैं शुरुआत करता हूं तो सबसे पहला जो चैप्टर बेटा बहुत प्यारा चैप्टर है। सर कितना प्यारा ये बताओ? इतना प्यारा है कि यदि आपने ये चैप्टर पढ़ लिया ध्यान से तो बाकी के जो 3 चैप्टर हैं उनको तो बस केवल देखने भर की ज़रूरत है। देखने मात्र से वो आपके टॉपिक इतने तैयार हो जाएंगे कि आप एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आएगा शेर की तरह उसके ऊपर टूट पड़ोगे। तो देखो क्या नाम है चैप्टर का? नाम था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सर हिंदी में बता दो, हमें इतनी अंग्रेजी नहीं आती। भारत के आदमी हो के सर आप अंग्रेजी में बात करते हो। जीव एंड समष्टि, इसकी अपन बात करने वाले हैं। देखो जी, दिखा दो सर, हमको तो इंतज़ार नहीं होता हमसे बस। अब देखो इस चैप्टर में सबसे पहले तो अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक नज़र उस पर ढाल लेते हैं। काफ़ी बढ़िया टॉपिक है। देखो सबसे पहले अपन इसमें जानेंगे, इसमें अपन जीव के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में अपन जैविक घटकों के बारे में जानेंगे कि वातावरण में जैविक घटक क्या होते हैं। और बेटा इसी चैप्टर में अपन अजैविक घटकों के बारे में जानेंगे। अजैविक घटकों के बारे में भी अपन जानेंगे। इस चैप्टर में अपन जानेंगे कि जो जीव की वृद्धि होती है उस वृद्धि के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है और उस जो वृद्धि के जो ग्राफ हैं वो कैसे होते हैं। वृद्धि के ग्राफों के बारे में जानेंगे। वृद्धि के ग्राफ के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सर और बताओ भाई साहब, इस चैप्टर में अपन अनुकूलन के बारे में पढ़ेंगे। अनुकूलन कि जीवों में अनुकूलन क्यों जरूरी है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और किसके बारे में पढ़ेंगे भाई साहब? जीवों के मध्य अन्योन क्रियाएं, जीवों के मध्य अन्योन क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। जीवों के मध्य अन्योन, ये देखो अन्योन क्रियाएं, इन चीज़ों के बारे में भाई साहब अपन जानने वाले हैं। सर बताओगे आप? बिल्कुल बताएंगे। देखो जीव के बारे में बताऊंगा मैं, जैविक घटक पढ़ेंगे, अजैविक घटक पढ़ेंगे अपन, वृद्धि एवं वृद्धि के ग्राफ पढ़ेंगे, अनुकूलन पढ़ेंगे और जीवों के मध्य अन्योन क्रियाओं के बारे में अपन जानेंगे। मतलब इस चैप्टर को अगर ध्यान से पढ़ लिया आपको तो बहुत सारे बेसिक आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगले चैप्टर में तो कुछ नहीं, केवल देखने भर का समय चाहिए आपको, केवल एक बार आपको रीडिंग चाहिए। तो बेटा अब मैं बात करता हूँ, चैप्टर आपका पूरी तरीके से स्टार्ट है। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं जीव से, अपन इसकी शुरुआत करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसकी बहुत प्यारी और बहुत बेसिक हेडिंग है। उस हेडिंग का नाम है इकोलॉजी हियरार्ची। क्या बोलते हैं उसको? इकोलॉजी हियरार्ची, या मैं कहूँ
इकोलॉजी पदानुक्रम, इकोलॉजी 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 पदानुक्रम, पदानुक्रम, इकोलॉजी पदानुक्रम की अपन बात करने वाले हैं। देखिए बेटा जी, सबसे पहले अपन जानेंगे कि इस दुनिया का निर्माण कैसे किया ब्रह्मा जी ने। आपको पता है दुनिया किसने बनाई? ब्रह्मा ने बनाई। तो ब्रह्मा ने जो भी चीज़ें दी बड़ी सोच समझ के दी है, बिना सोच समझ के इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं आई। सबसे पहले अपन बात करते हैं जीव की। और जीव मैं कहूँ बेटा जी, इस जो वर्ग की पदानुक्रम है इसकी सबसे छोटी इकाई है। कौन? जीव, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। लो भाई जीव बोले तो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे अपन? जीव बोलेंगे जी। देखो, जीवों का समूह क्या कहलाएगा? जनसंख्या। क्या कहलाएगा जी? जनसंख्या कहलाएगा। जनसंख्या बोले तो पॉपुलेशन बोलेंगे भाई इसको। क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। ले भाई, चिंता क्यों करता है तू? पॉपुलेशन। क्या बोलेंगे अपन इसको? पॉपुलेशन। अगली अपन बात करते हैं तो बोलेंगे समुदाय, कम्युनिटी। क्या बोलेंगे इसको? कम्युनिटी बोलेंगे, कम्युनिटी। और अगली मैं बात कर रहा हूं, कम्युनिटी से क्या बनेगा? पारितंत्र। बोले तो इकोसिस्टम। क्या बोलेंगे जी? इकोसिस्टम। और बेटा अगली मैं बात करूं तो बोलेंगे बायोम या जियोम। क्या बोलेंगे? बायोम। लो जी, बायोम। क्या बोलेंगे इसको अपन? है बायोम। और फिर से अगर मैं अगली बात करूं, आपका क्या है? बायोम से क्या बनेगा? जैव मंडल, जैव मंडल। इसे बोलेंगे बायोस्फीयर। क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। भाई साहब, लो जी बधाई हो साहब, अपन पहुंच गए कहाँ पे? बायोस्फीयर पे। अरे बेटा कहाँ पहुंचे? बायोस्फीयर पे। सबसे पहले देख, ये एक प्रकार से वर्ग की पदानुक्रम। मैं इसको अगर प्रॉपर एक्सप्लेन करूं तो जैसे आप मान लो किसी भी गांव या किसी भी जगह बैठे हो, आप अकेले हो। कौन हो? अकेले। अब क्या हो गया? आप एक जीव है। क्या है? जीव। अब आप कहाँ रह रहे हो? अपने परिवार में। वहाँ पे और भी लोग हैं, इससे क्या बना? परिवार। अब आप बहुत सारे परिवार मिलके क्या बना? एक, जहाँ आप जिस इलाके में हो उस इलाके की क्या बनी? जनसंख्या। क्या बनी? जनसंख्या। अब बहुत सारी जनसंख्याएं, जैसे मान लो मानव की जनसंख्या हो गई, पशुओं की जनसंख्या हो गई, कुत्ते की जनसंख्या हो गई, बकरी की जनसंख्या हो गई, या बिल्ली की जनसंख्या हो गई, शेर की जनसंख्या हो गई। ये अलग अलग जनसंख्याएं मिलके बनाएंगी बेटा एक समुदाय। आप एक समुदाय, सोसाइटी क्रिएट कर गई कि आपकी सोसाइटी में मान लो वो तो शेर रखते नहीं, सऊदी अरब थोड़ी है जो शेर रखोगे। आपके सोसाइटी में तो कुत्ते मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कुत्ते मिलेंगे। शेर तो बेटा सऊदी अरब वाले रख सकते हैं, भारत वालों में तो मैंने देखा नहीं कम्युनिटी में शेर। तो ये क्या बन गई? कम्युनिटी। अब अलग अलग कम्युनिटी, जैसे मान ले भाई जयपुर की एक कम्युनिटी हो गई, सीकर की कम्युनिटी हो गई, उदयपुर की कम्युनिटी हो गई। ये अलग अलग कम्युनिटी मिलकर किसका निर्माण करेंगी? एक मैं कह दूं एक राज्य का निर्माण करेंगी, या मैं कह दूं एक देश का। पहले क्या बनेगा? देश। देश बन गया, और अलग अलग देश मिलकर क्या बनेगा? एक पूरा का पूरा विश्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विश्व बन जाएगा। इस प्रकार से जो विश्व है वो बायोस्फीयर है, और जो आप बैठे हो क्या हो? जीव हो। ये कहानी ऐसी है। अब देखो सर, आप हमको इतना बताओ ये जीव कैसे बना है सर? प्लीज सर हमको इतना समझा दो, ये जीव कैसे बना? ये जीव कैसे बना? तो भाई तेरे को ये भी मैं समझा देता हूँ कि जीव कैसे बना। अब देख,
सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि इस जीव का निर्माण कैसे हुआ। देखो, अपन यहां से चलेंगे, अपन यहां से चलेंगे कि इस जीव को, ये जीव कैसे बना। सबसे पहले जो आपके बायोमोलिक्यूल हैं, जैव अणु, क्या हैं? जैव अणु। जैव अणु, उन जैव अणुओं में क्रियाएं हुई। उन जैव अणुओं में क्या हुई बच्चा? क्रियाएं हुई। अलग जैव अणु ने किसका निर्माण किया? सबसे पहले कोशिका का। किसका किया? कोशिका बनी। कोशिका से क्या बनी? कोशिका से बना भाई साहब ऊतक। क्या बना बच्चा? ऊतक। और ऊतक ने मिलकर बनाया ऊतक तंत्र। ऊतक तंत्र। और बच्चा ऊतक तंत्र ने मिलकर बनाया अंग, और अंग मिलकर बनाया अंग तंत्र। अंग तंत्र। और बेटा जी अलग अलग अंग तंत्रों से आपका एक सुंदर सा क्या बना? शरीर, बॉडी। और ये शरीर ही तो क्या है बच्चा? जीव है ना। इसी को तो आप जीव बोल रहे हो। इसी को तो आप क्या बोल रहे हो? जीव बोल रहे हो। अब यहां से देखो, मैं कितनी सारी बातें करूंगा, अभी तो देखते जाओ बस आप तो। सबसे पहले अपन बात करते जीव की। किसकी बात करते बेटा जी? जीव की। कि जीव क्या होता है अपन बात करेंगे। अब वन बाय वन इन पे मैं नंबर डाल देता हूं, और उस नंबर के हिसाब से अपन वन बाय वन करके इनकी चर्चा करेंगे। तो बेटा जी सबसे पहला जो नंबर है वो मैं दे देता हूं जीव को। ए बोल दो इसको, क्या बोल दूं? ए। फिर बी, फिर बात करेंगे सी की, फिर बात करेंगे डी की, ए बी सी डी ई एफ जी, ई एफ तक हो गया। इनकी अपन बातें करेंगे। अब आपका जो सबसे पहला चैप्टर है जीव एवं समष्टि, उस चैप्टर में देखो जीव के बारे में, जनसंख्या के बारे में, समुदाय के बारे में, इन चीज़ों के बारे में। फिर अगला चैप्टर है इकोसिस्टम, वो यहाँ पे करेंगे। और उसके आगे की जो चीज़ें हैं फिर उस ये मिलके टोटल क्या बनेगी? बायोडाइवर्सिटी। क्या बनेगी? बायोडाइवर्सिटी। कि इस दुनिया में कितने जीव हैं, जीवों की कितनी जातियाँ हैं, इस जातियों की पूरी जो संख्या है, यही तो क्या है? बायोडाइवर्सिटी। बोले तो जैव विविधता। और लास्ट में अपन जैव मंडल को पढ़ेंगे कि जैव मंडल क्या होता है, और उसमें अपन कि जैव मंडल कैसे खराब हो रहा है, इसको कैसे बचाएं। इन सब बातों की चर्चा करके अपन इकोलॉजी खत्म करेंगे। बेटा मैं कहूँ अगर इकोलॉजी कंप्लीट आपको बढ़िया से तैयार करनी है तो लगभग आपके 20 से 25 क्लासों का मैटर है इकोलॉजी। क्या है? 20 से 25 क्लासों का मैटर है। तो अपन हर क्लास को बड़े शानदार तरीके से जानेंगे, हर हेडिंग को बिल्कुल जोश से पढ़ेंगे, बिल्कुल इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। देखो अगली अपन मैं स्टार्ट करूं तो बेटा जी सबसे पहला मैं लिख देता हूं ए, जीव। लो जी भाई, इसमें अपन बात करते हैं जीव की। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी? जीव। जीव को बेटा अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म। अब देखो, अब आप लोग केवल देखते जाओ बस। जो जीव है, मैं कहूं जीव होता क्या है। सबसे पहले तो बात करेंगे सर व्हाट इज ऑर्गेनिज्म, जीव क्या है। तो मैं इसकी अगर परफेक्ट डेफिनेशन दूं आपको तो भाई साहब ये बायोमोलिक्यूल का ग्रुप है। कि बायोमोलिक्यूल हमें तो बताओ ना जी, बायोमोलिक्यूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? जैव अणु। तो मैं कहूं कि जैव अणुओं का ऐसा समूह जिसके पास कुछ स्पेशल फीचर हो, उनसे क्या बोलेंगे? जीव। वो स्पेशल फीचर कौन कौन से हैं? तो बच्चा इधर देखना, स्पेशल फीचर कौन कौन से। सबसे पहले बात, वो क्या शो करता है भाई साहब? ग्रोथ शो करता है। बोले तो वृद्धि शो करेगा। क्या करेगा? वृद्धि करेगा। अगली मैं बात बोलूं कि वो जनन करेगा। क्या करेगा? जनन। बोले तो रिप्रोडक्शन। अगर उससे मैं अगली बात करूं, वृद्धि हो गया, जनन हो गया, उससे अगली मैं बात करूं तो वो उपापचय क्रिया शो करेगा। क्या शो करेगा जी? उपापचय क्रिया। बोले तो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। इसको बोले तो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी।
मेटाबॉलिज्म, एक्टिविटी। अगली फीचर मैं बोलूं इसका, तो बेटा इसका अगला फीचर है उसका खुद का क्या होगा जी? कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन बोले तो अंग्रेजी में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला इसको? सेल्यूलर, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। और अगली मैं बात करूं, लास्ट बात करूं, बहुत अच्छी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जिसके लिए तो ब्रह्मा ने आपको सुपीरियर बनाया है। उस चीज का नाम भाई साहब चेतना, बोले तो कॉन्शियसनेस। क्या बोलेंगे इसको? कॉन्शियसनेस। दुनिया में यदि आप एक जैव अणु का ऐसा समूह है जिसमें एक स्पेशल प्रकार की एनर्जी है, क्या है? स्पेशल प्रकार की एनर्जी है, और वो अलग अलग फीचर शो कर रहा है, बोले तो ये चीजें शो कर रहा है। मैं कह दूं बेटा जी कि ये जो जैव अणु है इसमें एक विशेष एनर्जी है। क्या है? विशेष ऊर्जा, विशेष ऊर्जा, विशेष एनर्जी है, जिसके द्वारा क्या करेगा? ये वृद्धि करेगा, जनन करेगा, उपापचय क्रियाएं करेगा, कोशिकीय संगठन होगा, चेतना होगी। ये 5 फीचर अगर आपको दुनिया में कहीं पर भी मिल जाए, इसका मतलब वो जीव है। क्या है? जीव। ये चीज यहां पर हो गई। अब इनमें से बेटा जो 3 करैक्टर हैं, 3 करैक्टर कौन कौन से? वृद्धि, जनन और उपापचय क्रिया। या मैं कह दूं ऊपर वाले 2, 3 भी नहीं, सॉरी 2 ही मानो आप, 3 भी मत लो। ये जो ऊपर वाले 2 हैं, वृद्धि और जनन, वृद्धि और जनन, ये नॉट डिफाइनिंग फीचर है। ये क्या है? नॉट डिफाइनिंग फीचर, नॉट डिफाइनिंग। इनके आधार पे आप डिफाइन नहीं कर सकते भाई साहब जीव को। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको पता है वृद्धि जीवों में हो ऐसा जरूरी नहीं है। दुनिया में ऐसे मैं बहुत सारे आपको निर्जीव के एग्जाम्पल देता हूं जो वृद्धि करते हैं। जैसे रेत का टीला, आप जैसे इधर बाड़मेर की तरफ जाओगे तो वहां देखते हो आप हर दिन अलग अलग नए टीले का निर्माण होता है। अगले ही पल आंधी आई, वो टीला गायब, दूसरी जगह बन गया। तो ये वृद्धि तो है। इसका मतलब अपन नहीं कह सकते कि वृद्धि एक डिफाइन फीचर है। वृद्धि क्या है? एक नॉन डिफाइन फीचर है। अगली बात जनन, ये भी जरूरी नहीं है कि जो जनन करेगा वो जीव होगा। अगर ऐसा है तो आप मेरे को बच्चों बताइए कि जैसे खच्चर हैं या जो किन्नर लोग हैं वो तो जनन नहीं करते, क्या आप उनको जीव नहीं कहोगे? बात तो सही है सर। अगली बात उपापचय क्रिया, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। जो जीव होगा वो उपापचय क्रिया करेगा, वो कुछ ना कुछ खाएगा, श्वास लेगा, ये सारी की सारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हो शो करेगा। इसलिए अपन कहेंगे कि उपापचय क्रिया से अपन डिफाइन कर सकते हैं। अगली बात, जो जीव है उसका खुद का क्या होगा? कोशिकीय संगठन। मतलब अगर मैं कहूं कि सेल के बिना जीव का कोई अस्तित्व नहीं है, अगर सेल है तो जीव है, इसका मतलब क्या होगा? कोशिकीय संगठन का भी कोई अपवाद नहीं है। अगली बात करते हैं तो चेतना। चेतना क्या होती है? मैं बात करूं यदि आपके मान लो कोई झापट मारे, झापट मारने के बाद आपको झापट फील होगी। क्या हुआ? मतलब किसी ने कोई उद्दीपन दिया और उद्दीपन देने के बाद आपको उद्दीपन रेस्ट फील हुआ, और फील होने के बाद आपने देखा चारों तरफ, आपने रेस्पॉन्ड किया। इसी को तो बोलते चेतना। क्या बोलते हैं? चेतना। तो हर जीव को पता है कब सुबह हो रही है, कब रात है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान ने, ब्रह्मा जी ने एक घड़ी फिट किया है जिसे बोलते हैं जैविक घड़ी। क्या बोलते हैं? जैविक घड़ी। तो उसे अपन क्या कह सकते हैं? चेतना। तो बेटा जी ये जो 3 चीजें हैं इनका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। कौन सी 3 चीज? हमको सर बताओ। उपापचय क्रिया, कोशिकीय संगठन और चेतना। इनके आधार पर अपन डिफाइन कर सकते हैं। इनके आधार पर अपन डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया जीव? अगर जीव समझ में आ गया तो अगली मैं बात करूं इस जीव का निर्माण कैसे हुआ था। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बेटा जी। सर एक बार और बता दो।
देखो इसको अपन ने क्या बोल दिया कंप्लीट रूप से, जीव। क्या बोल दिया? जीव बोल दिया। देख बच्चा इधर, मैं कहूँ कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी, इधर देख कोशिका, और कोशिका किससे बनी? जैव अणु से। कोशिका से क्या बना? ऊतक बना। ऊतक से क्या बना? ऊतक तंत्र बना। ऊतक तंत्र से क्या बना? अंग बना। और अंग से क्या बना? अंग तंत्र बना। और अलग अलग अंग तंत्र किसका निर्माण कर रहे हैं? जीव का निर्माण कर रहे हैं। ये बात हो गई जीव की। तो सबसे पहले अगर आपके दिमाग में जीव की एक परफेक्ट इमेज बन गई है, अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि जीव का वातावरण के साथ क्या रिलेशनशिप है। इसी की तो स्टडी करनी है अपने को इकोलॉजी में। अरे हाँ कि ना? ले तो चलते हैं आगे। अगली बात करें अपन तो नेक्स्ट अपन बातें करते हैं। अगली मैं बात करूं, देखो अब इकोलॉजी के रेस्पेक्ट में मैं इसकी बात करता हूं। जीव की अगर मैं इकोलॉजी के रेस्पेक्ट में बेटा जी इसकी बात करूं तो मैं क्या कहूंगा? यहां से मैं ये कहूंगा कि जीव वर्ग की पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई है। सॉरी भाई साहब, मैंने वर्गीय पदानुक्रम बोल दिया। इकोलॉजी पदानुक्रम किसकी? इकोलॉजी पदानुक्रम। इकोलॉजी पदानुक्रम, इकोलॉजी पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई है, की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। एक बात। अगली मैं बात करूं, जाति क्या होगी? जाति, जाति भी अपन जीव से डिफाइन करेंगे। मैं आपकी जाति की बात नहीं कर रहा, इनकी बात नहीं कर रहा मैं। ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, इनको अपन बायोलॉजी की जाति नहीं मानते। अपन तो भाई बायोलॉजी के आदमी हैं, बायोलॉजी की जातियों की बात करेंगे। तो होगा क्या जाति? जाति मैं बोलूं, इसको अंग्रेजी में एक प्यारा सा नाम है, स्पीसीज। क्या नाम है इसका? स्पीसीज। तो बेटा जी अपन इस स्पीसीज की बात करें तो मैं कहूँगा कि समान प्रकार के जीवों का समूह क्या कहलाएगा? जाति। क्या कहलाते हैं? जाति। तो भाई साहब मैं यहाँ से बोलूँ कि समान प्रकार के जीवों के समूह को, जीवों के समूह को जाति कहते हैं। जाति कहते हैं। समान प्रकार के जीवों के समूह क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। ये बात यहाँ पे हो गई है। अब एक बात बताओ साहब, मास्टर साहब, हमारे एक बात नहीं समझ में आई कि जीव कितने प्रकार के होते हैं? ज़रा हमको प्रकार तो बताइए इनके। कल को मान लो हमको आवश्यकता पड़ी कि जीव के प्रकार, तो भाई साहब मैं अगर आपको संख्या के आधार पे बताऊं, किसके आधार पे बेटा जी? संख्या के आधार पे। सबसे पहले बात करते हैं अपन संख्या के आधार पर। किसके आधार पर प्यारा बच्चा? संख्या के आधार पे। अगर मैं संख्या के आधार पे मैं इसकी बात करूं तो संख्या के आधार पे ये दो प्रकार की होती है। संख्या के आधार पे कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से दो प्रकार हैं? देख देख इधर, पहला है एक कोशिकीय। क्या है? एक कोशिकीय। और अगली मैं बात करूं, अगला बोलेंगे बहुकोशिकीय। क्या बोलेंगे? बहुकोशिकीय। तो यहां से बच्चा क्या चीज निकल के आई कि एक कोशिकीय जीव क्या होंगे? देख इधर, मैंने जीवों को दो आधार पे बोला है। मैंने जीवों को क्या बोला है? संख्या के आधार पे दो प्रकार के। पहला एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। और अगला क्या है भाई साहब? बहुकोशिकीय जीव। लो जी बधाई हो साहब, बताइए एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं?
एक कोशिका जीव जिनमें कोशिका की संख्या एक होती है, ऐसे जीव जिनमें कोशिका की संख्या एक होती है, अपन उनको बोलेंगे एक कोशिका जीव। क्या बोला मेरा प्यारा बच्चा? कि जिनमें कोशिका की संख्या एक होती है, संख्या एक होती है, उन्हें क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव। हमें तो सर एग्जाम्पल बताओ, ऐसे हमारे सीधे सीधे बात समझ में नहीं आती। साइंस के आदमी बिना एग्जाम्पल बात नहीं करते। तो देखो एग्जाम्पल में बात करूं तो आपका अमीबा हो गया, युगलिना, अमीबा हो गया, युगलिना हो गया। मैं कहूं प्रोटोजोआ, ये सब क्या हैं? एक कोशिकीय। या आपका भाई साहब एक पैरामीशियम, ये सब क्या है? एक कोशिकीय। बोले तो यूनिसेल्युलर। अब की बार हमने इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी, लिख लेते हैं, लो जी, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अगली मैं बात करूं, अगली बात करें क्या? तो बोलेंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अब देखो यहां से मैं बहुकोशिकीय जीव किसको बोलूंगा? ऐसे जीव जिनमें कोशिका की संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे मेरा पपलू बेटा बैठ के पढ़ रहा है, तू, तेरे अंदर बहुत सारी कोशिका की संख्या है। क्या हो गया? बहुकोशिकीय जीव। अरे हाँ कि ना? बता दो भाई। मस्त रह के पढ़ाकर दुखी होके पढ़ाई नहीं होती भाई। चिल होके, मस्त होके, आराम से, दिमाग में बिल्कुल किसी प्रकार का कोई भाव नहीं, बिल्कुल इंटरेस्ट के भाव से पढ़ाई होती है। और इकोलॉजी तो एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल सॉफ्टनेस, बिल्कुल प्यार, बिल्कुल स्मूथली के साथ इसका मतलब अगर आप इसको पढ़ोगे, प्रॉपर वीडियो देखोगे, प्रॉपर चीज़ें समझोगे, तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब वो दिन दूर नहीं जब आप इकोलॉजी के एक बादशाह के रूप में जाने जाओगे कि इकोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन हो मैं फोड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, पर लेकिन गलत नहीं करके आऊँगा। अगला देखो, बहुकोशिकीय जीव की अपन बात करते हैं तो कोशिका की संख्या क्या होगी? बहुत अधिक, या मैं कह दूं 2 से अधिक। कोशिका की संख्या 2 से अधिक, कोशिका की संख्या 2 से अधिक, तो इसे क्या बोलेंगे? बहुकोशिकीय जीव। अरे बताना क्या बोलेंगे? बहुकोशिकीय जीव। ले एग्जाम्पल बता। सर क्यों मजे ले रहे हो? आपने पहले ही तो बोला था कि जो पपलू बेटा पढ़ रहा है वही हो गया एग्जाम्पल, सही पे आते। तो बेटा तेरा पपलू बेटा नाम नहीं है इस दुनिया में, बायोलॉजी की दुनिया में। बायोलॉजी की दुनिया में तेरा नाम है एनिमल। क्या है तू? एनिमल। तो सबसे पहले मैं बात करूं जंतु, एनिमल। अगली अगर मैं चीज़ को इसमें इंप्लीमेंट करूं, अगला नाम मैं बोलूं तो अरे आपके आसपास रंग बिरंगे जो फूलों वाली दुनिया है, बोले तो पादपों की दुनिया है, ये इसका अगला एग्जाम्पल हो गया। पादप, जंतु हो गया, पादप हो गया। भाई साहब एक दुनिया और है। कौन सी दुनिया? जो पादपों के नीचे जड़ों के आसपास आपने देखा होगा, बारिश के दिनों में इस दुनिया में फैले रहते हैं, जैसे जहां भी घास फूस इकट्ठा रहता है वहां पड़े होते हैं, कवक। क्या बोलते हैं? कवक। तो ये 3 प्रकार की मैं बोल दूं बायोलॉजी की दुनिया है, 3 प्रकार के किंगडम है भाई साहब, कवक, पादप और जंतु। ये तीनों क्या है? बहुकोशिकीय जीव। क्या है? बहुकोशिकीय जीव। और जो आपका एक कोशिकीय जीव को अगर मैं बोलूं तो जो आपका प्रोटिस्टा है वो क्या है? एक कोशिकीय जीव। क्या है? एक कोशिकीय जीव। ये बात हो गई। जीव को मैंने कोशिका के आधार पर बांट दिया। या जो मोनेरा है वो भी तो एक कोशिकीय है भाई साहब। लो ना फिर एक मोनेरा का एग्जाम्पल भी लिखो ना। तो जीवाणु देखो,
मोनेरा का एग्जाम्पल तो आपने लिखा ही नहीं, जीवाणु बोल दो। सर ये होते क्या है, हमें समझ में नहीं आया कि ये आप बोल रहे हो कभी कवक, कभी बोल रहे हो पादप, कभी बोल रहे हो जंतु, कभी बोल रहे हो मोनेरा, कभी बोल रहे हो प्रोटिस्टा। ये भी क्या जीव होते हैं भाई साहब, बिल्कुल जीव होते हैं। ले एक झलक इनकी भी दिखा दूं तेरे को। अगला 2 नंबर में बात करूं तो 2 नंबर अपन कह सकते हैं कि जीव के अब की बार प्रकार पढ़ रहे हैं किसके आधार पे, केंद्र के आधार पे, केंद्र के विकास के आधार पे। मैं कह दूं केंद्रक, केंद्रक ले इधर देख, केंद्रक के विकास के आधार पर जीवों के प्रकार, आधार पर जीवों के प्रकार, ये चीज़ ही मैं तेरे को क्लियर कर देता हूं। देख जीवों के प्रकार, देख बेटा इधर, अगर केंद्र के विकास की मैं बात करूं तो 2 प्रकार के जीव होते हैं। अगर जिनमें केंद्र कम विकसित होता है भाई साहब, उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक जीव, या कह सकते हो आप प्रोकैरियोटिक कोशिका भी कह सकते हो, प्रोकैरियोटिक जीव। तो जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी उन्हीं में तो प्रोकैरियोटिक जीव होंगे, और दूसरे होंगे आपके यूकैरियोटिक जीव, यूकैरियोटिक जीव, यूकैरियोटिक जीव। अब देख फटाफट देख, फिर अपन बार बार अगर इकोलॉजी में कहीं पर भी नाम यूज करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। अपन तो ऐसे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं बिल्कुल। प्रोकैरियोटिक जीव देख क्या है, इसमें आपका एक बहुत प्यारा सा है जिसमें बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे आपको रोगों से ग्रसित कर देते हैं, ऐसे जीव पाए जाते हैं, बिल्कुल नन्हे नन्हे, जो आपको नग्न आंखों से दिखाई भी नहीं देते। उन जीवों को बोलते हैं जीवाणु, या मैं कह दूं उसका ग्रुप है मोनेरा। क्या ग्रुप है, मोनेरा। तो जो मोनेरा का है, मोनेरा पूरा का पूरा भाई साहब, मोनेरा क्या भरा पड़ा है, प्रोकैरियोटिक से भरा पड़ा है। इसमें क्या है सर, केंद्रक अल्प विकसित है ना, ये बात हम बचपन से जानते हैं। केंद्रक अल्प विकसित, अल्प विकसित, बहुत बढ़िया। और इसके जीव सर हमको ये भी पता है एक कोशिकीय होते हैं। हमको क्यों पता है, क्योंकि आप बता चुके पहले। क्या है, एक कोशिकीय। लो जी, अगर आप बातें पकड़ना सीख गए पहले की कि पहले सर ने क्या बताया, कौन से टॉपिक में क्या बताया, इसका मतलब आप इंटेलिजेंट होने के गुण हैं आप में। क्योंकि एक इंटेलिजेंट बच्चे की बस यही खास बात होती है, वो चीज़ों को कंपेयर करना जानता है। और जिस दिन कंपेयर करना आप पकड़ में आने लग गया, उस दिन सब्जेक्ट पे कमांड होना शुरू हो जाता है। अगली बात करते हैं यूकैरियोटिक जीव। यूकैरियोटिक जीवों की अगर मैं बात करूं तो इसमें आएंगे आपके प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। ये क्या हो गए, यूकैरियोटिक जीव। ये भाई साहब देखो, जो प्रोटिस्टा है वो आपका एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय। और जो कवक, पादप, जंतु, ये होते हैं बहुकोशिकीय। कहते हो कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। तो ये जीवों के प्रकार हो गए बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, तो अपने को जो अपनी पहला नाम था जीव, वो बिल्कुल क्लियर होगा कि नहीं हो गया। अब अपने नंबर 2 बात करते हैं। अगली मैं बात करता हूं पॉपुलेशन। अपन दूसरी बात करेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बोले तो समष्टि, समष्टि, और इसी को बोलते हैं जनसंख्या। जनसंख्या। देख बेटा, अगर मैं बोल दूं कि एक स्थान पर रहने वाले जो जीवों की संख्या है वही क्या कहलाती है, पॉपुलेशन, समष्टि। ये भाई साहब आपके पास एक सुंदर सा
स्थान है, ये सुंदरता स्थान मान ले, जयपुरी मान ले। तो यहां पर देख कौन कौन रह रहा है, मान ले ए रह रहा है, बी रह रहा है, और कौन रह रहा है, सी रह रहा है, डी रह रहा है, ई रह रहा है, एफ रह रहा है, जी रह रहा है, एच रह रहा है, ये रह रहे हैं। अगर मैं कह दूं ये क्या है आपके पास स्थान, और ये क्या है जीव, तो इस स्थान पर रहने वाले जो जीवों की संख्या है, अरे भाई साहब यही तो क्या है, पॉपुलेशन। इसे तो क्या बोलते हैं, इनकी संख्या को ही तो जनसंख्या या पॉपुलेशन क्या बोलते हैं बेटा, पॉपुलेशन। अब देख मैं डेफिनेशन लिख दूं इसकी कि एक स्थान पर रहने वाले जीवों की संख्या क्या कहलाती है, पॉपुलेशन। एक स्थान पर रहने वाले जीवों की संख्या, या मैं कह दूं जातियों की संख्या भी कह सकता हूं। वो डिपेंड करता है आप कौन से जीव की बात कर रहे हो। जैसे मान लो कुत्तों की बात करो, मानव की बात करो, कौन सी जाति की बात कर रहे हो। मैं कह दूं एक संख्या में रहने, एक स्थान में रहने वाले जीवों की संख्या को समष्टि कहते हैं, समष्टि कहते हैं। सर एक बात नहीं समझ में आई, ये समष्टि नाम आया कहाँ से। देख मेरा पपलू बेटा, देख तू, सर मुझे क्यों पपलू बेटा बोलते हो, कि तू मेरा अच्छा बेटा इसलिए। देख 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 देख, अगर एक जीव है तो बेटा मैं उसको बोलूँगा व्यष्टि। सर कभी आप समष्टि बोलते हो, कभी आप व्यष्टि बोलते हो, इसको क्या बोलेंगे अपन, व्यष्टि। बोलते इंडिविजुअल, क्या बोलते इसको, इंडिविजुअल। क्या बोलेंगे इसको, इंडिविजुअल बोलेंगे। और दूसरी अगर समूह की मैं बात करूं, देख इधर, अगर मैं ग्रुप की बात कर लूं, जीवों का समूह, जीवों का समूह, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे समष्टि। क्या कहेंगे बेटा, जिसको अपन कहेंगे इसको समष्टि। क्या कहेंगे, समष्टि। तो बेटा आज अपन ने क्या जाना, इकोलॉजी के बारे में जाना। इकोलॉजी क्या पढ़ना है, कितना वेटेज आएगा, और इकोलॉजी का जो पदानुक्रम है वो क्या है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेगा पढ़ने, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। जीवों को जाना अपन ने, जीवों के प्रकार जाना, पॉपुलेशन को जाना। बेटा मिलते रहेंगे अपन, धन्यवाद, मिलते हैं। उम्मीद है कि आप सब खुश हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो बस बेटा हर दिन एक जोश के साथ मिलेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे, और इस नई शुरुआत के साथ एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे। और नई दुनिया बेटा आपके लिए एक सुंदर सी नौकरी मिल जाए, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं। जय श्री राम।